आप सब अच्छे हैं ना? ओके, आप पढ़ाई के लिए भी रेडी हो ना? ओके, अगले लेक्चर में हमने यूनिट 2 का एक्टिविटी 2 तक सीख लिया है। उसने हमें क्या सीखा था कि फ्रेंडशिप के बारे में सीखा था कि हमारी जो फ्रेंडशिप है एनिमल के साथ हो या फिर कोई भी पर्सन के साथ हो, वो हमें कैसे निभाता है, फ्रेंडशिप में हम कैसे फील करते हैं, ये हमने सीखा था। ओके, टुडे वी विल लर्न एक्टिविटी 3, ग्रैंडपास फ्रेंड। ग्रैंडपा मीन्स दादा, दादा के फ्रेंड, दादा के मित्र कौन है, ये यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है। गिव बिलो इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी दी गई है। इट इज अबाउट हाउ द ग्रैंडफादर ट्रीट्स हिज चाइल्ड एज ए फ्रेंड एंड हाउ द ग्रैंडसन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ग्रैंडफादर बेटर देन हिज पेरेंट्स। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसमें क्या है, कौन से बारे में है? तो ग्रैंडपा है ना, वो अपनी एक चेयर है, उसको कितनी अच्छी तरह से वो ट्रीट करते हैं एज ए फ्रेंड। उसकी जो चेयर है ना, उसको वो एक अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। और उनका जो ग्रैंडसन है ना, वो अपनी ग्रैंडफादर की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। उनका पेरेंट्स है ना, वो भी नहीं समझ सकते, उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से उनका ग्रैंडसन है, वो दादा को समझ सकते हैं। एंजॉय द स्टोरी। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट स्टोरी। ओके, जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे स्टोरी में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये भी आपको अपनी नोट में लिखना है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट द स्टोरी। ओके, रेडी हो ना तुम सब? आप सबको स्टोरी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, आपको बहुत ही एंजॉय आएगा। मॉम, आई एम होम। जॉन स्लैम्ड द डोर and dropped his book on a nearby chair. Mom, मैं घर पे हूँ। जॉन ने से झटके से डोर को क्लोज किया, बंद किया, और अपनी जो बुक थी वो उसने चेयर के पास रख दी। क्या किया जॉन ने? मॉम, आई एम होम। जॉन स्लैम्ड द डोर। जॉन ने बहुत ही झटके से डोर को बंद किया। एंड ड्रॉप्ड हिज बुक्स ऑन ए नियर बाय चेयर। और उसकी बुक थी वो उसने डोर के चेयर के पास रख दी। समथिंग स्मेल्स गुड। समथिंग स्मेल्स गुड, कुछ बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है। With his nose in the air, he followed the sweet aroma into the kitchen. एयर के साथ जो बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही थी, तो उसने अपने नोज से, एयर से स्मेल लेता हुआ वो स्वीट अरोमा मीन्स की बहुत ही अच्छी सुगंध, खुशबू, अरोमा मीन्स सुवास, वो स्वीट अरोमा के साथ किचन में गया। हवा थी उसके साथ, ये बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही थी, तो वो ऐसे स्मेल लेता लेता किचन में पहुंच गए। ओके, अंडरस्टैंड ना? और आई विल रिपीट अगेन। समथिंग स्मेल गुड, कुछ बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है। विथ हिज नोज इन द एयर, हवा में से खुशबू लेते हुए। ही फॉलोड द स्वीट अरोमा, ये स्वीट अरोमा, स्वीट फ्रेग्रेंस को फॉलो करते हुए इनटू द किचन, किचन में गया। हाय जॉन, होम ऑलरेडी। हाय जॉन, तुम घर पे आ गए? हिज मॉम टर्न अराउंड, उसकी मम्मा ने उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। जॉन, तुम घर पे आ गए? She had just placed a plate of fresh baked cookies
cookies on the counter near the open window. उसकी मम्मा ने फ्रेश बनाई हुई बेक कुकी विंडो के पास एक काउंटर पे रखी। यहाँ पे पिक्चर में हमें ये बताया गया है काउंटर, और यहाँ पे जो विंडो है ये ओपन है। ओके, तो ये ओपन विंडो के पास ये जो काउंटर है ना, वहाँ पे फ्रेश कुकी उसने रखी। उसने अभी अभी फ्रेश कुकी बनाई है, बेक की गई है, तो ये कुकी उसने टेबल पर रखी हुई थी। His mom turned around. She had just placed a plate of fresh baked cookie on the counter near the open. उसकी मम्मा ने फ्रेश बेक की हुई कुकीज की प्लेट को ओपन विंडो के पास एक काउंटर पे रखी। ओके, then next paragraph. John reached up for a cookie and looked outside. John ये कुकी के पास पहुंच जाता है और बाहर की तरफ देखता है। It was the kind of day that made John feel warm inside. ये वो दिन आ गए हैं कि जो जॉन को इनसाइड की अंदर की तरफ थोड़ी गर्म से थोड़ा वार्म लग रहा है। It was the kind of day that made John feel warm inside. जॉन क्या कहा है कि ये वो दिन आ गए हैं जो इनसाइड मीन्स जॉन को अंदर की साइड थोड़ा वार्म लगता है, वो थोड़ा वार्म गरम वाला फील करता है। पोपोप जॉन्स ग्रैंडपा, ये पोपोप कौन सा नेम है, कौन है पोपोप? तो जॉन के ग्रैंडपा है, उसका नेम पोपोप है। Who lived with them since grandma had died came through the door. पोपोप है, वो जॉन के ग्रैंडपा है। जब भी उसकी दादी की डेथ हो गई थी, उसकी दादी एक्सपायर हो गई थी, तब भी से उसके जो दादा है वो उसके साथ रह रहे थे। वो डोर पे आते हैं। कौन डोर पे आता है? उसके ग्रैंडपा, और उसके ग्रैंडपा का नेम क्या है? पोपोप। जब उसकी ग्रैंड मदर थी, उसका डैड वो एक्सपायर हो गई, तब भी से उनके ग्रैंडमा है ये जॉन के साथ रह रहे हैं। Spring is here, Popop said, and you know what this means. पोपोप ने कहा स्प्रिंग इज हियर, और उसका मतलब क्या है वो तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। क्या कहते हैं उनके ग्रैंडपा डोर पे आके कि स्प्रिंग इज हियर। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग ऋतु आने वाली है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि उसका मीनिंग क्या है ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे हमारा भी कोई समर वेकेशन होता है, दिवाली वेकेशन होता है, तो हम भी एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं ना, तो ये जॉन है ना वो भी बाहर जाते हैं, तो उसको अब एंजॉय करने का टाइम आ गया है। इसीलिए उनका जो ग्रैंडपा है वो जॉन को बता रहा है कि स्प्रिंग इज हियर, स्प्रिंग आ रही है, और उसका मीनिंग क्या है वो तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता है। श्योर, जॉन एग्रीड। जॉन एग्रीड हुआ, सहमत हुआ। अवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज कमिंग अप। हमारा वार्षिक फिशिंग ट्रिप है वो आ रहा है। वो स्प्रिंग ऋतु में कहाँ जाते हैं? तो कि फिशिंग ट्रिप के लिए जाते हैं। तो जॉन कहता है कि हमारा एनुअल फिशिंग ट्रिप आ रहा है। एम्यूज पोप winked at John while heading straight for the cookies. पोप ने आनंद से, आश्चर्य से, एम्यूज मीन्स आनंद, आनंद से जॉन की आंखों, जॉन तरफ देखा, उसकी तरफ विंकल मीन्स की आंख का पलकारा मारना, उसकी तरफ देखना। पोप विंकल एट जॉन, पोप ने जॉन की तरफ आंख
का पलकारा दिया, विंकल किया और कुकीज़ और जो जॉन था वो कुकीज़ खा रहा था, वो देख रहे थे। क्या कहा? Amused Pop winked at John while heading straight for the cookies. जब जॉन कुकीज़ खा रहा था, उसकी मम्मा ने उसके लिए कुकीज़ बनाई थी, तो जॉन है ये कुकीज़ खा रहा था, तब ग्रैंडपा ने उसकी तरफ आँख का पलकारा किया। एम्यूज खुशी से उसकी तरफ देखा। I was thinking more of our annual spring cleaning, John's mom suggested. उसके बाद क्या हुआ? जॉन्स की मॉम ने सजेस्ट किया कि मैं हमारा एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग मीन्स की सफाई करने के बारे में सोच रही हूँ। I was thinking more of our annual spring cleaning. मैं हमारा एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग मीन्स की सफाई करने के बारे में सोच रही हूँ। हम भी जब दिवाली हो या फिर कोई ऐसे त्यौहार हो तो घर पे सफाई करते हैं ना, तो जॉन की मॉम ने भी क्या सजेस्ट किया कि अब एनुअल स्प्रिंग का डे आ रहा है, तो मैं भी क्लीनिंग मीन्स की घर की सफाई के बारे में सोच रही हूँ कि अब मैं भी घर की सफाई कर दूँ। Tomorrow, John, you have no school and I can expect some help, okay? जॉन की मम्मा ने फिर क्या कहा कि कल तुम्हारी स्कूल नहीं है और मैं तुमसे कुछ मदद की एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम मुझे कुछ हेल्प करो, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। ओके, जॉन एग्रीड अनविलिंगली। जॉन ने क्या कहा? ओके, अनविलिंगली मीन्स अनिच्छनीय, उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उसको सहमत होना पड़ा। कैन यू गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? अब तुम गेस कर सकते हो कि आगे क्या होगा। उसके जॉन के जो दादा थे और जॉन थे, उसने एक फिशिंग ट्रिप के बारे में सोचा था कि अब स्प्रिंग आ रही है तो हम ट्रिप पे जाएंगे, और फिर तभी जॉन की मम्मा ने क्या सजेस्ट किया कि एनुअल स्प्रिंग आ रही है, तो मैं भी अपने घर की सफाई के बारे में सोच रही हूँ कि घर की सारी सफाई कर दूँ। और फिर उसने जॉन को क्या कहा कि कल तुम्हारी स्कूल भी नहीं है, कल संडे है, तो तुम मेरी कुछ हेल्प करना, ओके। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। नेक्स्ट डे जॉन और उसकी मम्मा ने हाउस की सफाई की। They cleaned upstairs, inside, outside until everything was spotless. उन्होंने अपस्ट्रेट मीन्स की छत के ऊपर, इनसाइड होम के अंदर, आउटसाइड होम के बाहर, सब भी जब तक वो स्पॉटलेस नहीं हो गया तब तक उनकी सफाई की। स्पॉटलेस मीन्स की दाग रहित, दागा, उसमें जो कुछ भी डर्ट नहीं था, ओके, तब तक स्पॉटलेस हो गया पूरा हाउस, तब तक उसने घर की इनसाइड, अंदर और बाहर सभी जगह क्लीन किया। टायर्ड they sank into the coach. जॉन था वो थक गया, थक के वो कोच पे बैठ गया। पॉइंटिंग टू पॉपॉप्स चेयर, पॉपॉप्स चेयर्स की पॉइंट करते हुए जॉन्स मॉम एक्सप्लेन, जॉन की मॉम ने कहा, ओह दैट ओल्ड चेयर हैज गॉट टू गो, यह चेयर को भी जाना है। जॉन की मॉम ने क्या कहा कि चेयर थी, उसको पॉइंट करते हुए कहा कि इस चेयर को भी अब जाना है, ये चेयर भी अब गंदी हो गई। जब भी हम हमारे घर पे सफाई करते हैं तो जो कोई भी यूजलेस थिंग्स हो या फिर कोई टूटी फूटी कोई चीज़ हो तो उसको हम फेंक देते हैं। तो जॉन की मम्मा ने भी क्या कहा, ये चेयर भी ना, अब उसे जाना है। We will buy पॉप a new one, हम पॉप को नहीं ला के देंगे। पॉप की जो चेयर थी ना वो कैसी हो गई थी, गंदी हो गई थी, टूट गई थी। तो जॉन की मम्मा ने कहा कि ये चेयर को भी अब हम फेंक देंगे।
हम नई वाली ला के देंगे। Then next paragraph, it was true, John had to agree. जॉन सहमत हुआ कि ये अच्छा है, ये सही है। The chair was unsightly, चेयर है वो बहुत ही अगली हो गई है, गंदी हो गई है। It was faded and worn and in some places even torn. ये जो चेयर है वो फट गई है और बिगड़ भी गई है और कई जगह तो ये टूट भी गई है। क्या कहा जॉन ने कि ये चेयर है ये तो बिगड़ गई है, फट गई है और कैसी ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये टूट गई है, तो इस चीज को हम जाने देंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, जॉन कम एंड हेल्प मी, वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ। फिर जॉन की मम्मा ने क्या कहा कि जॉन तुम इधर आओ और मेरी हेल्प करो कि हम इस चेयर को फुटपाथ तक ले जाएंगे। इस चेयर को अब कोई ज़रूरत नहीं है तो इस चेयर को हम फुटपाथ तक ले जाते हैं। टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम, कल गार्बेज ट्रक है वो आने वाला है तो वो उसे ले जाएगा। गार्बेज ट्रक मीन्स कि कचरा लेने के लिए जो ट्रक होता है वो, कि कल वो गार्बेज ट्रक आएगा और ये चेयर को ले जाएगा तो हम उसको उठा के फुटपाथ पे रख देते हैं। As they attempt to move the chair, जैसे ही वो चेयर को मूव करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, आते हैं। पॉप वॉकड हिज वे थ्रू द डोर, पॉप डोर से वो इस तरफ आते हैं। जब भी जॉन और उसकी मम्मा है वो चेयर को उठाने की ट्राई करते हैं, उसको ले जाने की ट्राई करते हैं, तब भी जो पॉप है, ग्रैंडपा है, वो डोर से आते हैं। सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? ही क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे, और उसने ये अपना रास्ता ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। जॉन और उसकी मम्मा जो चेयर को ले जा रहे थे तो उसने डोर पे आके ये जो उसका वे था वो क्लोज कर दिया। ओह नो, ही ऑब्जेक्ट, यू कांट टेक माई चेयर, उसने ऑब्जेक्ट किया कि तुम मेरी चेयर को ले जा सकते नहीं हो। ओह नो, ही ऑब्जेक्ट, यू कांट टेक माई चेयर, तुम मेरी चेयर को ले जा सकते नहीं हो। जब जॉन और उसकी माँ उसकी चेयर को ले जा रहे हैं तभी ग्रैंडमा आते हैं और उसका जो वे होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको रोक देते हैं और उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि ये चेयर को तुम ले जा सकते नहीं हो। Why doesn't the grandpa like to remove the chair? ग्रैंडपा को ये चेयर रिमूव करना क्यों अच्छा नहीं लगता था? ओके, आप गेस कर सकते हो क्यों अच्छा नहीं लगता था? ओके, वी विल सी। It's old, it's worn. John's mom argued with his sharp edge to her voice. क्या कहा जॉन की मॉम ने कि ये ओल्ड हो गई है, ये टूट गई है। जॉन की मॉम ने स्ट्रॉन्ग वॉइस से कहा, उसकी बहुत मोटी बड़ी आवाज़ से, स्ट्रॉन्ग आवाज़ से क्या कहा कि ये चेयर अब ओल्ड हो गई है और टूट भी गई है। नो, पॉप insisted trying to push his chair back into place. देन पॉप ने क्या कहा कि ये जो चेयर थी उनको वापस उसकी जगह रखते हुए कहा, said पॉप इंस्टेटेड मीन्स की सेड फोर्सफुली, उसको आग्रह से कहा कि ये चेयर को तुम ले जा सकते नहीं हो। और जॉन और उसकी मम्मा जो चेयर ले जा रहे थे उसको वापस उसकी जगह रख दी और ग्रैंडपा ने उसको मना कर दिया। बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन, बट पॉप, हम तुमको नई चेयर ला के देंगे। जॉन्स मॉम ट्राई टू कन्विंस देम,
जॉन की मम्मा ने उसको मनाने की बहुत कोशिश की। क्या कहा जॉन की मम्मा ने कि ये टूट गई है, हम तुमको नई वाली चेयर ला के देंगे, इस चेयर को तुम जाने दो। I don't want a new one. Pop's voice trembled. पॉप की आवाज़ में दर्द भरी हुई थी। दर्द भरी हुई आवाज़ से उसने कहा, क्या कहा कि मुझे नई वाली नहीं चाहिए, ये जो चेयर है यही मुझे चाहिए, मुझे नई वाली चेयर नहीं चाहिए। पॉप की आवाज़ में दर्द भरी हुई आवाज़ थी। आई गिव अप, मैंने रहने दिया। जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर, जॉन की मम्मा ने भी इस चेयर को वहाँ रहने दिया। वी विल डिस्कस इट टू नाइट व्हेन मेट गेट्स होम, उसके बारे में हम कल जब मेट आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। मेट कौन है? जॉन के फादर है। तो उसकी मम्मा ने तब ये चेयर वहाँ पे रहने दी और क्या कहा कि जब कल मेट आएंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेट जॉन्स डैड वॉज स्टिल एट वर्क, मेट जो जॉन के डैड थे वो अभी तक वर्क कर रहे थे, वो अभी तक काम में लगे हुए थे, काम पे गए थे। विथ अ साइन ऑफ रिलीफ द ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर एंड क्लोज्ड हिज आईज। अब ग्रैंडपा ने विथ अ साइन ऑफ रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ मीन्स कि जब हमारे पर कोई टेंशन होती है और वो दूर हो जाती है, और जब हम ऐसे लंबे से श्वास लेती है, ब्रीथ लेती है, और तब हमें जैसा रिलैक्स करते हैं, तो ऐसे ग्रैंडपा ने भी रिलैक्स का साइन किया। ऐसे लंबी श्वास लेकर उसने रिलीफ किया। तो ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर, वो उनकी चेयर में बैठ जाते हैं। इन क्लोज हिज आइज, और वो अपनी आइज को बंद कर देते हैं। उनके पर एक टेंशन था कि ये जो जॉन और उसकी मम्मा है वो इस चेयर को बाहर फेंक देंगे, लेकिन ग्रैंडपा ने उसका विरोध किया, मना किया। तो फिर ये चेयर है उसकी मम्मा ने वहीं रहने दी। तो ग्रैंडपा को ऐसे रिलीफ से साइन की कि उसको अब अच्छा लग रहा है कि वह चेयर उसी जगह पे है। Pop, why you want? Let us get rid of the chair. John asked when his mother left the room. It's so old. जब जॉन की मम्मा रूम छोड़ के चली गई तब जॉन ने कहा, पोप ये चेयर तुम हमें क्यों ले जाने नहीं दे रहे हो, तुम क्यों मना कर रहे हो? इट्स सो ओल्ड, ये तो बहुत ही ओल्ड हो गई है। जो जॉन है उसका ग्रैंडसन, वो अपने दादा से पूछता है कि उसकी मम्मा अब रूम छोड़ के चली जाती है, उसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती। जॉन तब भी वही उसके दादा के पास रहता है और उसे पूछता है कि ये जो चेयर है ना वो तो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, फिर तुम हमें ये चेयर क्यों ले जाने से मना कर रहे हो? ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे सम कीवर्ड्स दी गए हैं, ये आपको पढ़ना है। और आगे एक्टिविटी 4 है, वो आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको ये स्टोरी बहुत ही मज़ा आ गई होगी और आप सबने एंजॉय किया होगा। ओके, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ये स्टोरी पढ़ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये आप समझ ही गए होंगे। ओके।